अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा की स्पेशल ट्रांसमिशन सड़क सियासत और मैं हूं करण नाज। आज पीडीएम का दूसरा दिन है, दूसरा जलसा आज कराची में होने जा रहा है। अवामी ताकत का पावर शो का मुजाहरा ये करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले जो आज से एक रोज़ पहले हुआ, यानी जो गुजरावाला का जलसा था, उसके बारे में मिली जुली राय, ऑपोजिशन की अलग, हुकूमत की अलग, ऑब्वियसली दोनों की अलग ही होनी है। और ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये कामयाब जलसा था, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कहना है कि ये बिल्कुल ही फ्लॉप शो था। लेकिन अगर इसका जायज़ा लिया जाए, इसका तज्ज़िया किया जाए, तो वाक़ई नाज़रीन 11 जमातें मिलकर एक जमात जितना बड़ा जलसा वहाँ कर सकती थी, उतने नंबर्स वो लेकर आए थे। बहरहाल आज कराची की सिचुएशन क्या होने जा रही है, कितने लोग, क्योंकि 1 लाख का दावा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है, अपोजिशन की जानिब से किया जा रहा है कि 1 लाख बंदा यहाँ पर होगा। क्या वाकई होगा और इस वक्त सूरत हाल जलसे की है क्या? सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ संजय साधवानी, समा टीवी के नुमाइंदे, उनकी जानिब, उनसे मालूम कर लेती हूँ। संजय, जो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर 1 लाख लोग होंगे, इंतजामात भी वैसे ही हैं और अभी तो मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, लोग आते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, कब तक आना शुरू होंगे? देखिए, अब तक जो ग्राउंड में इंतजामात हैं वो 30 से 35 हजार कुर्सियाँ लगाई गई हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है कि 50 हजार कुर्सियाँ ग्राउंड में लगाई गई हैं, लेकिन अब तक क्योंकि 4:30 बजे का टाइम दिया गया था जलसा शुरू होने का, अब 4:15 बज चुके हैं। अब तक जलसा गाह में लोग उस तादाद में नहीं पहुंच सके जिस तादाद में ये बातें की जा रही हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि आज जलसा गाह पूरी भर जाएगी और की सड़कें जो है उन पर भी लोग होंगे, लेकिन हकीकत इसके इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद कारकुनान और कुछ जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान जो ग्राउंड में पहुंचे हैं। बाकी जो कारकुनान है उनकी आमद का सिलसिला अब तक शुरू नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का अभी तक एक कारकुन भी जलसागाह में नहीं अच्छा संजय, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था क्योंकि आज 18 अक्टूबर है, आज 18 अक्टूबर का दिन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए बड़ा यादगार दिन है। 2007 का वो सानिया, वो वाक़या जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही थी लंबे अरसे के बाद, और फिर उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ था, तो आज का वो यादगार सानिया कारसाज है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था और ये किया जा रहा है कि उस हादसे में जो बहुत बड़ी तादाद थी शहदा की, ज़ख्मी होने वालों की, उनका ताल्लुक़ लियारी से था, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज लियारी वाले बहुत बड़ी तादाद में इस जलसागाह, इस ग्राउंड के अंदर होंगे। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2018 में लियारी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या नताइज मिले हैं। बहरहाल बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे कहा जाता है नाज़रीन। जो कल तक लंदन में बैठकर पर्चियों पर अहकामात दिया करते थे, आज उन्हें जलसे में खिताब का मौका तक नहीं मिला है। साफ बता दिया गया कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्योंकि कुछ और है, पीपल्स पार्टी का बयानिया और है। जनरल्स का नाम लेने पर भी अफसोस का इजहार किया गया। राना सनाउल्लाह साहब मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से। पहले मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देती हूँ, फिर उनसे बात करते हैं। एक वक्त था जब जुबान किसी और की होती थी, मगर उसमें अल्फाज पिरोते थे नवाज, भिजवाकर पर्ची चलाते थे मर्जी। बात ज्यादा पुरानी नहीं, 20 सितंबर को जब पीपल्स पार्टी की मेजबानी में मिल बैठी थी सारी पार्टीज, तो बिलावल, शहबाज और मौलाना फजल रहमान को लंदन से मिल रहे थे अहकामात। क्या बोलना है, नवाज शरीफ की पर्ची में पैगाम ला रहे थे तर्जुमान। मगर अब दौर ऐसा पलटा कि डिक्टेशन लेने वाले बिलावल जरा जरा सिरकते गए और अब नवाज की पर्ची ही नहीं, नवाज शरीफ ही माइनस हो गए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अदब से पैगाम वसूल करने वाले बिलावल के कराची जलसे में आज नवाज शरीफ नहीं करेंगे खिताब, अपना बयानिया अलग रखते हैं। बिलावल दे चुके जवाब। मुझे तो अफसोस होता है, मुझे तो दुख होता है कि क्या चाहे वज़ीर आज़म की जलसा हो या अपोजिशन का जलसा हो, तो फिर हमारा जनरल्स का नाम लिया जा रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते। अब देखना है कि अलग अलग बयानियां लेकर एक ट्रैक पर चलने वाली ओपोजिशन जमातों की ट्रेनें आपस में टकराकर कब बिखरती हैं। राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ इस ट्रांसमिशन में। एक जलसा आप लोग कर चुके हैं, दूसरा जलसा आज कराची में होने जा रहा है, उसके बाद कोयटा का शेड्यूल है। सर, बिलावल भुट्टो साहब, पहला जलसा अभी हुआ नहीं और उसके फ़ौरन बाद ही बिलावल का जो स्टेटमेंट सामने आया नवाज शरीफ साहब को लेकर, उनको तो अफसोस हो रहा है जिस तरह की बात की गई है, और इसी वजह से शायद आज नवाज शरीफ साहब बात भी नहीं कर रहे हैं। अब कोयटा के जलसे में खिताब करेंगे।
देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो जिन जलसों की मेज़बानी PMLN करेगी उन जलसों से वो ख़ताब करेंगे, क्योंकि PMLN जो है वो ये रेजोल्यूशन कर चुकी है, उनसे रिक्वेस्ट कर चुकी है और वो इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। बाकी जिन जलसों की मेज़बानी PDM की दूसरी जमातें करेंगी, अगर उनमें से कोई मेज़बान जमात जो है वो रिक्वेस्ट करती है तो उसको मियां नवाज शरीफ साहब ख़ताब कर सकते हैं, और अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं करती तो मियां नवाज शरीफ साहब आज ख़ुद जो है वो इस बात की रिक्वेस्ट करने वाले नहीं हैं, ना ही PMLN ने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है। कराची के जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी कर रही है, कोयटा के जलसे की मेज़बानी जो है वो जो महमूद ख़ान अचकज़ई और दूसरी जो हमारी अलाई पार्टीज़ हैं वो करेंगी, और पेशावर के जलसे की मेज़बानी ANP और मौलाना फजलुर रहमान JUIF जो है वो कर रही है। राना साहब, मुल्तान का पीपल्स जलसा पार्टी के जो है जलसे के उसकी लिए मेज़बानी भी पीपल्स पार्टी कर रही है। लाहौर के जलसे की मेज़बानी जो है वो दोबारा से तो PMLN यानी मुल्तान करेगी। के जलसे में भी नहीं होंगे नवाज शरीफ साहब, या आज के जलसे के लिए पीपल्स पार्टी ने कोई रिक्वेस्ट नहीं अगर की, कोई अगर दावत नहीं दी पीपल्स नवाज पार्टी शरीफ साहब जो को? मुल्तान के जलसे की मेज़बान है, अगर वो PMLN को से तकाजा करेगी तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की जा सकती है। अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो वो खिताब कर देंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। आप देख रहे हैं सड़क सियासत खुसूसी ट्रांसमिशन। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब हम बात कर रहे थे कि आप बहैसियत एक सियासी जमात इस वक्त 11 सियासी जमातों का एक मुख्तलिफ गठजोड़ देख रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत को देख रहे हैं, तो आपको कौन इस वक्त लग रहा है कि क्या वाकई हुकूमत के ऊपर प्रेशर कायम कर पा रही है ऑपोजिशन, या फिर ऑपोजिशन ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी तमाशा लगाए हुए है? देखिए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर जो है वो ऑपोजिशन ही हुकूमत के अपने आमालों की वजह से, हुकूमत के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर उसके 2.5 साल की कारकर्दगी की वजह से है। जो लोग आज बेचैन हैं, परेशान हैं, और हुकूमत के जो यू टर्न्स हैं पिछले 2.5 सालों में, उसकी वजह से हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। हुकूमत ने सिर्फ बातों का टूर्नामेंट किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। सारे वादे, सारी चीज़ें, उसके ऊपर हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है। पॉलिसीज़ जो है वो अजीब हैं, कोई रिफॉर्म नहीं किया। लोकल गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम, बहुत बातें होती थी कि भाई हम लंदन जैसा निज़ाम देंगे लोकल गवर्नमेंट का, और हम पता नहीं यूरोप जैसा निज़ाम देंगे, और हम फलां जगह पे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। जिन सूबों में उनकी अपनी हुक्मरानी है वहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने ख़त्म करके रखा हुआ है, और महंगाई बढ़ रही है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पॉलिसीज़ नहीं है। इसकी वजह से हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, अपने आमालों की वजह से। ऑपोजिशन तो इन तमाम चीजों को कैपिटलाइज कर रही है। दोनों, हुकूमत के बयानिए और ऑपोजिशन के बयानिए में आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मैं माजरत के साथ, ये सारे सियासी रहनुमा हैं, अब सिंध में कराची में ये जलसा हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने स्टेज सजाया है, पहले APC में पीपल्स पार्टी ने मेजबानी की थी। मुझे ये बताइए कि भाई ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुक्मरानी 12 सालों से सूबा सिंध में है, ये किसको ब्लेम दे रहे हैं भाई? ये तो खुद जो है वो पार्टनर्स इन क्राइम है। जो आज हमारे हालात हैं कराची से कश्मीर तक तबाही बर्बादी है, इसकी ये तो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की वजह से। ये किसी को बुरा कैसे कह सकते हैं? हाँ, इमरान खान साहब की वफाकी हुकूमत का कसूर यह है कि उन्होंने ये वादा किया था कि वो मदद करेंगे, जान छुड़ाएंगे, वो मारने वालों से बचाएंगे। उनका ये कसूर है कि उन्होंने बचाया नहीं, वो तो उनकी एरोगेंस आड़े आ गई, और उन्होंने वजीर आला से बात करना गवारा नहीं किया। वो जो है वो अपोजिशन से बात करना गवारा नहीं करते। उन्होंने एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया। उन्होंने अपने सपोर्ट करने वालों को भी जो है वो एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया है कि जहां पर उनके सपोर्ट करने वाले सारे लोग ही, और सब जो भी इदारे या सपोर्ट लोग हैं, सब परेशान, सबको परेशान कर दिया उन्होंने अपने एटीट्यूड की वजह से। लेकिन आज जो पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है, या जो रेवोल्यूशनरी बन रही है, पीपल्स पार्टी किस मुंह से 12 सालों से 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है जिनको स्कूलों में होना था। बच्चों को कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं है, बच्चों को थर में मरने का कोई रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। कराची आपके सामने तबाह बर्बाद हो गया जरा सी बारिश में। महंगाई बढ़ गई है, इदारे सारे उन्होंने तबाह बर्बाद कर लिए। 2.5 लाख नौकरियां कराची में दी, एक आदमी लोकल आप
आपने नौकरी नहीं दी किसी को, सब तबाही बर्बादी करने वाली तो जमात पीपल्स पार्टी है। वो अब एक स्टेज पर खड़े होकर, मैं तो तो तमाम मुस्तफा रहनुमाओं कमाल को साहब कहूंगा कि जो बाहर से आए हैं तमाम हुकूमत पार्टीज के के लिए, लीडरान, सर हुकूमत के लिए मुसीबत ऑपोजिशन बेसिकली नहीं है, उनकी अपनी गवर्नेंस है, उनका अपना सारा किया धरा है, जो वो वादे करते रहे, जो बात करते रहे हुकूमत से पहले, लेकिन अब तक उस पर अमल दरामद कुछ नहीं हो पाया। सर साथ ही रहिएगा, मुझे इस वक्त फैसल जावेद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सेनेटर फैसल जावेद, आपको खुशामदीद कहूंगी। सर ऑपोजिशन जो जलसा करने जा रही है आज, तो मुस्तफा कमाल साहब की जो गुफ्तगू हुई वो हमने सुना, और वाकईतन सूबे सिंध की अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो यही वाला हाल है। आज मेज़बानी कर रही है राना सनाउल्लाह साहब। सर आप क्या समझते हैं कि ये वाला एज, क्योंकि गुजरावाला में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जहां 7 एमएनए हैं आपके, जहां क्लीन स्वीप किया मुस्लिम लीग नून ने, जहां 11 जमातें मिलकर अपने लोगों को उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर पाई, उस तरह से लोग नहीं निकल पाए जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 11 जमातें हैं तो बहुत बड़ी तादाद में एक जोश और एक वलवला होगा। सर कराची में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बड़ा मजमा निकाला जा सकेगा? क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का क्या हाल है ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। देखें, ये मनफी प्रोपेगंडा जो है कि जी अवाम नहीं निकले, अवाम नहीं आए, ये मेरा ख्याल है कि आपके चैनल की पॉलिसी है, और हमें इसके ऊपर हम इसका बुरा इसलिए नहीं बनाते कि आखिर आपने चैनल चलाना है, वरना आपको भी उठा के मीर शकीर रहमान की तरह जो है वो अंदर कर दें, और आप भी फिर दिन गिने कि अब 210 दिन हो गए, अब 213 दिन हो गए हैं। सर तो आपकी राय ठीक से है, मैं चलें कुछ कह ऐसी नहीं सकती, लेकिन बात आपकी राय से करके जो इख्तिलाफ है करना मेरा हक है, आप सर। अपनी जान जो है वो अपना जो है वो छुड़ाते हैं, आखिर आपने चैनल चलाना है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि राना साहब गुजरावाला का जलसा जो है उसकी बात सुनना नहीं चाहती, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपना यही मौकफ कायम रखिएगा। वफाकी वज़रा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है सियासत है, जमहूरियत है, आप सियासत में हुकूमत पर तनकीद करें लेकिन इदारों को सियासत में न घसीटें। फैसल जावेद साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मुस्लिम लीग नून के लोग जब साथ मौजूद होंगे तो उनसे पूछेंगे वो सवालात जो उठाए असद उमर साहब ने। एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन सड़क सियासत में इस वक्त फैसल जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल जावेद साहब, सर आप लोगों को तो कोई ख़तरा भी नहीं था, कोई परेशानी भी नहीं थी, जिस तरह का बिहेवियर मुझे नज़र आया गुजरावाला जलसे के दौरान, ट्वीट्स पे ट्वीट्स आपके भी, फवाद चौधरी साहब के भी, दीगर लोगों के भी। एक तो ट्विटर पे वो भी पिक्चर फवाद चौधरी साहब ने लगाई कि हम लोग तो इस वक्त मैच हाईलाइट्स देख रहे हैं। फिर उसके बाद सर कल वज़ीर आज़म साहब का खिताब करना, और ख़िताब का 80 to 90% हिस्सा सारा नवाज शरीफ साहब, ये पॉलिटिक्स और पीडीएम की सारी मूवमेंट, और फिर उसके बाद आज वज़रा का आकर खिताब करना, बात करना। सर ये हलचल नहीं है, ये घबराहट नहीं है, तो फिर क्या है? क्या वाकई ये हुकूमत ऑपोजिशन की इस मूवमेंट से बौखलाहट का शिकार हो रही है? फैसल साहब जी बिल्कुल भी नहीं। अभी आप किसी और मौजू पे बात करना चाहती हैं तो मैं हाज़िर हूँ। ये तो आपने प्रोग्राम में दावत दी है और टॉपिक भी यही रखा है, तो मीडिया पे भी यही बात हो रही है। और जैसी वैसे अभी राना सनाउल्लाह अजीब बात कर रहे थे, समा टीवी या कोई भी चैनल हो, सब चैनल्स ने बहुत ही ज़बरदस्त कवरेज दी है इनकी ओपोजिशन की। वो निकल पड़े, चल रहे हैं, वहाँ पहुँच गए, हक पे मबनी रिपोर्टिंग करते हैं चैनल्स, हक पे मबनी चीज़ें दिखाता है समा टीवी, अपने पास से थोड़ी कुछ दिखाता है। जो हो रहा है, जो जलसी हुई है, जितने लोग थे, जितने गैप थे, कि आप अच्छा किया इन्होंने कोरोना एसओपीज को फॉलो किया है और लोगों को दूर दूर खड़ा किया है। ये पहले भी लोगों को दूर दूर ही खड़े करते थे ताकि लोग ज़्यादा नजर आएं, तो समा की डीएसएनजी भी बीच में से गुजर सकती थी, इतने दूर दूर लोग खड़े थे। अब जो चीज़ है वही दिखानी है समा ने, कोई खुद से थोड़ी दिखा देना है। तो ये तो जितनी भी मजम्मत करें उनकी, जो अंदर से एक नफरत भरी एक उन्होंने लहजे में टीवी चैनल्स के बारे में जो बात की है, हम समझते हैं, देखें आप भी ये प्रोग्राम भी अभी स्पेशल प्रोग्राम कर रही हैं आप इस जलसे के ऊपर, हम भी समझते हैं कि चैनल्स ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी है इनके पूरे प्रोग्राम को। पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं गुजरावाला जलसा की फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एक हाइप क्रिएट की हुई है, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो
मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जितना मीडिया और सोशल मीडिया आगे चला गया है, चीज़ें छुप तो नहीं सकती। अगर 11 पार्टियां मिलके इतने छोटे-छोटे प्रोग्राम कर रही हैं, तो मीडिया का इसमें क्या कसूर है? मीडिया ने तो वही दिखाना है जो हो रहा होता है कि खाली स्टेडियम से तकरीरें हो रही हैं। इससे ज़्यादा लोग तो फवाद खग्गा के वलीमे पे आए थे, पंजाब नहीं जाऊँगी फ़िल्म में। उसके वलीमे पे ज़्यादा लोग आए थे। हम्म, और ये जो लोग आए वो भी गुजरांवाला में लोग जो निकले और हम्म, थोड़े बहुत जो लोग आए थे, जी, वो बत्तियाँ देखने निकले थे, इनकी बूथियाँ देखने नहीं निकले थे, वो वीकेंड मनाने निकले थे और जब इन्होंने तकरीरें शुरू की वो चले गए। आज हम्म, कराची में भी ये 11 पार्टियां इकट्ठे होकर जलसा करने लगी हैं। 11 हम्म, पार्टियां। अब आप जाके देखेंगे कि दिसंबर 2011 में 25 दिसंबर 2011 मज़ार कायद पर इमरान खान साहब अकेले ने जलसा किया था। हम्म, उसको आप रात को कंपेयर कर लीजिएगा इनका जो जलसा है, अभी भी जी। जो फुटेज आप दिखा रही हैं, आप देखें वो कुर्सियां कितनी दूर-दूर सर आई लगाई नो हुई आई हैं कि वाज लोग देयर, मुझे बिल्कुल हाँ जी। अंदाजा है वहां पर क्या सिचुएशन थी, किस तरह से आवाम का मजमा था। अब ठाठे मारता हुआ समंदर था। बट सर वही सारी बातें जो आप लोगों की जानिब से की जाती थी उन जलसों में, आज 2 साल की 2.5 साल की कारकर्दगी के बाद यही आवाम है कि जब मैं इन आवाम के बीच में जाती हूँ तो ये आपकी कारकर्दगी पर बात करते हैं। मैंने जो आपसे सवाल किया, आपने अभी तक मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। ये कुछ जरा मेरे पास शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, वो भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, ये देखिएगा आप भी। फिर उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो नाज़रीन, मज़ार कायद के अंदर भी अब सियासत हो रही है जनाबे वाला। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, इन्होंने बानियाने पाकिस्तान के आरामगाह का ख्याल नहीं किया और तकद्दुस पामाल करते हुए मज़ार के अंदर ही वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए है। इसकी तफसील के लिए फैसल शकील, ब्यूरो चीफ कराची, ये मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त। फैसल शकील साहब, ये कौन सी सियासत हो रही है? मज़ार कायद का यहाँ पर, यहाँ मकबरों का भी, इसके तकद्दुस का भी एहतराम नहीं किया गया है। वो पामाल किया गया और किसी किस्म के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा कि कहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पर भी जो है वो सियासत शुरू कर दी गई। मुस्लिम लीग की रहनुमा जो पहुंची है मरियम सफदर, और उनके साथ इनके हस्बैंड पहुंचे सब, कैप्टन रिटायर्ड सफदर। और ये जब मज़ार कायद के अंदर बिल्कुल कब्र के साथ ग्रेनेड फैलान कर जो है वो अंदर आए, वहाँ फातिहा ख्वानी की, और फातिहा ख्वानी के बाद जो है वो कैप्टन सफदर ने फलक शगाफ नारे लगाए, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और जितने अंदर कारकुनान मौजूद थे उन्होंने भी नारे शुरू कर दी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने मादरे मिल्लत की हिमायत में भी नारेबाजी की। और तमाम जो है वो जितने भी तकद्दुस और वो होते हैं उसको पामाल करते हुए यहाँ पर सियासत की गई। ऐसा कभी माजी में नहीं देखा गया है कि इतने बड़े बड़े रहनुमा यहाँ पर आते हैं, हाजिरी देते हैं। ये वाक़ईतन काबिल मज़म्मत अमल है। वाक़ईतन काबिल मज़म्मत अमल है कि आप सियासत करें, आप शहर के अंदर मौजूद हैं, बाहर आपका जलसा हो रहा है, आप वहाँ पर जाकर सियासत करें, लेकिन एटलीस्ट मज़ार के तकद्दुस का तो एहतराम होना चाहिए था। बहरहाल ये एक बार फिर ज़रा मैं ये दिखा भी देती हूँ आपको, और ये ज़रा अंदाज़ा कीजिए इस कैफियत का। फिर उसके बाद फैसल, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बात करती हूँ। फैसल जावेद साहब, कमेंट कीजिएगा इस सिचुएशन पर। बाहर आप जो कुछ करते रहे, लेकिन ये मज़ार के अंदर, ये अहाते के अंदर की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ जहाँ बाकायदा सियासत हो रही है, नारे लग रहे हैं। जी हाँ, समा ने ये जो अभी फुटेज दिखाया है, आज तक तारीख में ऐसे मनाजिर हमने पहले कभी भी नहीं देखे हैं। जिस तरह के ये मनाजिर हैं, ये बड़े मिलते जुलते हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी, अंदर घुस गए थे और नारेबाजी करते हुए वहाँ पे अफरा तफरी मचाते हुए हमला किया था सुप्रीम कोर्ट पर। इसी तरह ये लग रहा है कि यहाँ पर ये मज़ार कायद के अंदर घुस के इन्होंने हमला किया है अपनी सियासत चमकाने के लिए। और ये जितनी भी इसकी मज़म्मत करें ये बहुत कम है। आज तक हमने किसी को, एक अदब होता है, एक एहतराम होता है, आप जाते हैं, दुआ करते हैं और वापस चले जाते हैं।
ये कैप्टन सफ्तर जो कर रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है, और इनके साथ पूरी क़यादत नून लीग की वहाँ मौजूद है, उनकी सरपरस्ती में हो रहा है, और ख़ुद ये नारे लगवा रहे हैं लोगों से। कराची के लोग बहुत प्यारे हैं, कराची के लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ये लोग जो हैं इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और नारेबाजी लगवा रहे हैं अंदर मज़ार-ए-कायद के अंदर। मैं थोड़ी सी आपसे ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी मज़ार-ए-कायद गई हूँ, ये इसके अंदर ये जो फेंसिंग, ये बाहर एक इहाता बना हुआ होता है, उसके बाहर आप खड़े होकर दुआ करते हैं। क्या ये मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल इसके अंदर मौजूद हैं? सियासतदानों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, लीडर्स के लिए सर ये इजाज़त होती है कब्र के बिल्कुल पास, ये इसके अंदर ये जो फेंसिंग लगी हुई है इसके अंदर आ जाएं? नहीं बॉस, बिल्कुल इजाजत नहीं होती है। मैं अब जब पिछले दिनों गया था तो बाहर खड़ा कर दिया था, अंदर जाने नहीं दिया था, बाहर दूर से किया था। और ये जो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये जो फिलांग के वहाँ जा रहे हैं, ये बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये सिर्फ सफाई वाला आता है यहाँ पे, सफाई करता होता है, और स्टाफ के अलावा किसी को इजाजत नहीं होती। मुझे एक ब्रेक लेना है छोटा सा, मैं ब्रेक लेकर वापस आती हूँ। एक बार फिर खुसूसी ट्रांसमिशन में नाजरीन आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। आज दूसरी इनिंग पीडीएम की है, आज दूसरा जलसा हो रहा है कराची में, आज पावर शो का मुजाहरा करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले जलसे से क्या हासिल कर चुकी है ऑपोजिशन और दूसरे जलसे से क्या हासिल करने जा रही है। आवाम कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रही है, ये जानने के लिए सबा शेख जलसा गाह में मौजूद है। मैं आपको लेकर चलती हूँ उनकी जानिब और उनसे जानती हूँ। सबा, कुछ पता चल सका है कब तक आवाम का मजमा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कब तक इस जलसे का बाकायदा आगाज हो जाएगा? जब से आप मौजूद हैं, आप क्या मंजर देख रही हैं? के मजमे की जो आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली अभी जो यहाँ पर कारकुनान हैं उनकी तादाद ज़्यादा तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितने दावे किए जा रहे थे पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और कितने लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बीच में कुर्सियाँ हैं वो भी काफ़ी मुझे खाली लग रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सियासी कायदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हमारी बात भी हुई है, तो वो तो यही कहते हैं कि जी आज का जो पावर शो है वो पीपल्स पार्टी होस्ट भी करने जा रही है और लीड भी करने जा रही है। और देखते हैं कि पीडीएम का ये दूसरा जलसा जो है वो किस हद तक कामयाब होता है। सिक्योरिटी के भी खासे अच्छे इंतजाम किए गए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी है, और तमाम तर आवाम जो है वो भी, क्योंकि अभी इस वक्त मगरिब का टाइम है तो इस वक्त थोड़ी सी खामोशी है, लेकिन यहाँ पर आवाम जो है वो उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं और अपनी अपनी पार्टीज़ को यहाँ पर मौजूद है सपोर्ट करने के लिए। तो लेट्स सी कि अब एक अच्छा जलसा देखने को मिलता है या नहीं, क्योंकि आवाम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आवाम यहाँ पर है, लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, जिस तरह से हम सुन रहे थे कि आवाम जो है वो कल से यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए। तो पंडाल जो है वो कहीं ना कहीं खाली भी है, लेकिन ये भर भी जाएगा वक्त के साथ साथ, हो सकता है। और पीपल्स पार्टी के जितने भी हमारे कायदीन से बात हुई है तो उनका यही कहना है, अभी शर्जील इनाम मेमन से मेरी बात हुई थी तो उनका यही कहना था, वो कहते हैं कि जो हमारे महंगाई के खिलाफ हम निकले हैं और जिस तरीके से हुकूमत के तमाम तर इकदाम हैं उसके खिलाफ हम निकले हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर मेंशन की है अस्करी क़यादत के हवाले से, उन्होंने कहा हर पार्टी का अपना अपना जो है वो स्टांस है और हम तब तक एक साथ हैं जब तक पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ हमारे तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। फिर मैंने उनसे पूछा कि उसके बाद, तो उन्होंने कहा उसके बाद हम एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो लड़ेंगे और जाहिर सी बात है हम इलेक्शंस लड़ने। तो आज का ये धरना, आज का ये जलसा जो है ओवरऑल तमाम तर जमातों की जानिब से है और इसमें बड़ी हाइप क्रिएट होगी डेफिनेटली जब मरियम नवाज यहाँ पर आएंगी, दीगर सियासी कायदीन आएंगे और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे। जी सबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप स्टेज पर मौजूद हैं या आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो मीडिया के लिए खास जिसका एहतमाम किया जाता है, तो आपको नजर आ रहा होगा नीचे जो मंजर दिख रहा है उसमें आपको झंडे सबसे ज्यादा किसके दिखाई दे रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त तो डेफिनेटली किरण मुझे पीपल्स पार्टी के ही झंडे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल यहाँ पर एक मीडिया सेल बनाया गया है जहाँ पर हम लोग सब मौजूद हैं। और यहाँ मैं देख सकती हूँ मेरे बिल्कुल बराबर में जो स्टेज है वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो सरदारी, वो जब आएंगे तो वो खिताब करेंगे। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अभी जिस तरीके से मुसलसल नजर रखिए, मुसलसल मैं आपके पास आती रहूंगी, जाती रहूंगी कि क्या हैपनिंग होने जा रही है या क्या हो रहा है वहाँ पर।
फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। हैदर वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं तज्जिए के लिए आपको भी खुशामदीद कहूँगी। उज़मा बुखारी आप भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। सर फिरदौस साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ कर लेती हूँ क्योंकि जब मैं ब्रेक पर जा रही थी तो मेरे साथ फैसल जावेद थे और मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी, मैंने उनसे सवाल ये किया था कि जिस तरह की, क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो ये एक बड़ा गैर संजीदगा सा या बड़ा इमेच्योर सा ऑपोजिशन की तरफ से मूव है जो ये तहरीक लेकर चल रहे हैं, तो सर फिर ये इतना हैफाजत क्यों है सर? ये इतनी ज़्यादा ट्विटर पर बड़े ज़बरदस्त पैगामात आप लोगों की जानिब से आ रहे हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वज़ीर आज़म साहब अलग खिताब कर रहे हैं, बाकी लोग वो आके मीडिया से बात कर रहे हैं, तो सर ऐसा क्यों है? जब गैर संजीदा है तो फिर चलने दें। फिरदौस साहब की आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। फिरदौस साहब आपकी आवाज़ का कुछ मसला है, मैं इसे करेक्ट करवाती हूँ जब तक। हैदर साहब, सर आपको क्या लग रहा है गुजरावाला में जो कुछ हो गया, आज जो कुछ हो रहा है, हुकूमत के ऊपर सर प्रेशर बन रहा है? और जो चाह रही थी ऑपोजिशन, जो प्रेशर एक डेवलप करना चाह रही थी या एक जो एक सियासी हैपनिंग क्रिएट करना चाह रही थी, उसमें कामयाब हुई है? बहरहाल देखें, गुजरावाले में जो बात बहुत नोटवर्दी थी वो ये थी कि एंथुजियाज्म क्राउड का बहुत ज्यादा था और एक क्राउड ऐसा क्राउड था जिसमें आम लोग भी मौजूद थे और पूरे पंजाब, सेंट्रल पंजाब से जो जोश खरोश देखा गया पूरे रास्ते में, जब जहाँ से मरियम नवाज गुजरती हुई पहुंची, तो वो एक बहुत अलार्मिंग बात होनी चाहिए हुकूमत के लिए। और जो एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स क्राउड का था वो ज्यादातर उन चीजों और उन नुकात पे था जो नशर नहीं किए जा सकते, तो ये एक अलार्मिंग बात है हुकूमत के लिए। लेकिन देखें, गुजरावाला था, पीएमएल नून है। कराची का आज का जलसा मेरे ख्याल से कदरे कम मायने खेज है। वहां से जो शुरुआत गुजरावाले से हो गई वो बहुत अहम थी मेरे ख्याल से और जिस तरह से हो गई और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अवाम के अंदर एक जोश था, एक जज्बा था, एक जोश खरोश था, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि 11 जमातें हैं और एक वो एरिया जहां पर क्लीन स्वीप किया मुस्लिम लीग नून ने, उनका एक बहुत बड़ा होल्ड, उनका अपना होम ग्राउंड, वहां पर उस तरह से शायद अवाम नहीं निकल पाई, उस तरह से नहीं निकल पाए जिस तरह से अवाम को होना चाहिए था अपने होम ग्राउंड पे। फिर अगर आप यहाँ की बात करते हैं, इस जलसे की बात करते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, लेकिन किस तरह से अवाम यहाँ पर इनॉय है, तो वो वाला फिर एक नतीजा, ये आपको लगता है कि कहीं पर भी ये दोनों जलसे हुकूमत को डैमेज करने में कामयाब होंगे? देखिए, गुजरावाला के जलसे ने तो डेफिनेटली हुकूमत को डैमेज किया एक हद तक कि एक अच्छी शुरुआत हो गई एपीसी के एजेंडे की, तो उस हद तक डैमेज किया। दूसरा, बहुत क्लियरली जो है वोट को इज्जत दो को अवाम के मसाइल के साथ जोड़ा, मरियम नवाज ने भी जोड़ा और नवाज शरीफ साहब जिनकी स्पीच की हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने भी कसूरवार ठहराया आज की महंगाई और आज के मामलात के हवाले से लोगों को। तो एक देखें, नैरेटिव जो है वो क्लियरली सामने आया जिसको पजीराई इंथुजियास्टिक क्राउड से मिली। और आप सिर्फ स्टेडियम को ना गिने, आप देखें जो पूरा रास्ता था, जिस तरह के इंथुजियास्टिक क्राउड्स ने हर मोड़ पे, हर छोटे शहर में और हर लाहौर के हर कोने कोने में मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, तो ये डेफिनेटली मायने खेज था। आज का जलसा मेरे ख्याल से कम मायने खेज मेरे लिए इसलिए है क्योंकि आज देखें, एक तो कराची में जलसा है पीपल्स पार्टी और JUIF जो है, यहाँ पे लोग हमेशा निकाल सकती है, आज भी निकाल लेगी, लेकिन जो बयानिए का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरे ख्याल से आज के जलसे में वो बयानिया जो है वो शायद सिर्फ मरियम नवाज उसे प्रोपेगेट करें, शायद फजल रहमान एक हद तक करें, लेकिन जो बयानिया गुजरावाले का था वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक स्टार्ट था। आज का जलसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा तो शायद उसको कीप अप कर जाए, बट मेरे ख्याल से गुजरावाला जो है वो असल जलसा था यहाँ। अच्छा हैदर साहब, अगर कराची से अवाम को निकाल पाती तो फिर ये शायद जरूरत नहीं पड़ती कि अंदरूनी सिंध से गाड़ियां भर भर के यहाँ पर लाई जा रही होती। बहरहाल आप दोनों मेरे साथ ही मौजूद हैं। फिरदौस साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन इससे पहले मरियम साहिबा ने जो बात की है, क्या कह रही हैं वो जरा मैं सुनवा देती हूँ, फिर आप दोनों मेहमानों से मैं बात करूँगी। अल्लाह ताला आवाम की
जो उमंगें हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी तर्जुमानी होगी। और आज ये दूसरा जलसा है, हुकूमत पहले हिल चुकी है, पहले जलसे से हिल चुकी है। ये इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में हमेशा के लिए सिलेक्टेड हुकूमतों को, वोट को चोरी करके आने वाली हुकूमतों के आगे एक फुल स्टॉप पर बंद बांधने का। लोगों को वो कहते हैं कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन हम तो घबराते हैं जब लोगों के लिए, गरीब के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं, जब गरीब का चूल्हा ठंडा हो जाता है, जब गरीब के घरों में फाके आ जाते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटीज़ को दुरुस्त करें। वैसे आप इस काबिल तो नहीं हैं, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटीज़ को ठीक करें। आपके रेड जोन में आके लोगों ने धरने दिए हैं और आपको सिर्फ नवाज शरीफ और अपोजिशन की पड़ी हो। ये तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बुरी बात है। फिरदौस साहब, गुफ्तगू सुनिए आपने मरियम की, वो कह रही हैं कि हुकूमत की टांगे कांप गई हैं, पहले जलसे से ही हुकूमत हिल गई है। सर, हुआ ऐसा? मेरे ख्याल से उन्हीं ने कोई महंगा धूप का चश्मा पहना हुआ था, वरना वो कराची आती हैं और कराची के हालात को अगर सही मारों में देखती तो असल घबराहट तो उनको ये हो जाती कि इस शहर में कूड़ा नहीं उठता। जो उनके साथ हैं उनकी परफॉर्मेंस जमहूरियत के महाज पे देख लें तो ना वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देते हैं, ना स्टैंडिंग कमेटीज देते हैं, ना शहर को पानी देते हैं, ना सूबे को साफ पानी देते हैं, ना कीमतों पे वो कंट्रोल कर सकते हैं, ना बसें दे सकते हैं, ना सीवरेज दे सकते हैं, कोई चीज़ वो दे नहीं सकते। परफॉर्मेंस नालायक तरीन हुकूमतें 12 साल हुकूमत करते हुए हो गई। उनको तो असली घबराहट इस शहर कराची में आते हुए सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। और ये वो सिंध गवर्नमेंट, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही थी कि ये लोग जो आ रहे हैं वो सब वो हैं जिनको नौकरियां नवाजी गई और इनको बसों में भर भर के कहाँ से। आज पहला सुबह में जब उठा तो मैंने पहला जो न्यूज़ रिपोर्ट आप ही के चैनल पे शायद देखी थी कि सक्कर से लोग रवाना हो रहे थे। शहर कराची 2 करोड़ से ज़्यादा का शहर है, और अगर मैं कायम अली शाह साहब की बात कर लूँ तो उन्होंने तो इस शहर की आबादी बहुत ज़्यादा बताई थी, गलती से बताई थी, सही बताई थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुत्तफ़िका तौर पे हर शख्स कहता है इस शहर की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। और इनके खुद जो ये अपनी ज़बान से कह रहे थे वो 50,000 कुर्सियाँ थी, और जब हमने इंडिपेंडेंट एस्टिमेट करवाया तो लोग कहते हैं 25,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं थी। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं और जो तस्वीर मैं देख रहा था कि इस वक्त भी जो है कोई 70% कुर्सियाँ खाली हैं। जलसा ज़रूर भरेगा, किराए के लोगों से बढ़ेगा, अंदरून सिंध से आए हुए लोगों का भरेगा, ये मदरसे के बच्चों से भरेगा, लेकिन सियासी शऊर रखते हुए लोगों के साथ नहीं भरेगा। उन्हें पता है कि सिंध हुकूमत ने 1.2 मिलियन टन ऑफ वीट का स्टॉक रखा हुआ था और लाहौर और कराची के अंदर गंदम की कीमत में 500 रुपए का फर्क लिया है। ये सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करना है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम है। ये जितनी प्राइस कंट्रोल है ये कमिश्नर के और डिप्टी कमिश्नर्स के नीचे होती हैं। दूध की कीमत ऑफिशियल निर्खनामा जो दिया हुआ है उससे 30 रुपए ज्यादा बिक रहा है, तो वो जिम्मेदारी मरकज की नहीं है। सही। ये बयानिया एस्टेब्लिश करने के ये कोशिश जरूर कर रहे हैं पिछले 2 साल से, लेकिन अवाम को पता है असल मुजरिम कौन है, और ये जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और हमारी पाक अफवाज के ऊपर जो इल्जामात आ रहे हैं अगर उसका जवाब तो हम देंगे। 50% भी अगर 50% भी आवाम निकलती है सर, अगर चले 30% भी आवाम निकलती है तो इट मींस के आवाम को नाराजगी तो है ना आपकी गवर्नेंस से सर, इसी वजह से इनके पीछे निकल रही है। उस्मा साहिबा, कब कह रहा हूं कि आवाम को तकलीफ नहीं है, महंगाई तो है जी, लेकिन महंगाई है क्यों वो हम समझाएंगे जरूर। और सर अब ये वाला बयान नहीं बिक रहा ना सर कि पिछली हुकूमतों की जानिब से किया गया था। अगर होर्डर्स मार्केट को खराब कर रहे हैं तो हम इंपोर्ट करके भी स्टॉक लेके आएंगे, जो कि हमने चीनी में भी किया और गंदम में भी किया है। सर मैं उस्मा बुखारी साहिबा से आपकी बात का आंसर ले लेती हूँ सर, कि अवाम जानते हैं असल मुजरिम कौन है। उस्मा, अवाम जानते हैं? जी बहुत शुक्रिया किरण, बिल्कुल अवाम जानते हैं और कराची के अवाम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़रा खुद क्लिप्स निकालिए इनके एमएनएज एमपीएस जब हलकों में जाते हैं तो अवाम इनके साथ क्या करते हैं, और इनके ये बेचारे जो है अवाम में निकलने के काबिल नहीं हैं। अब जो कराची के मसाइल की बात की जा रही है बार बार, तो अफसोस की बात यह है कि कराची का जो बहुत अरसे तक बिला शर्कत खैरे
जो मालिक रहे हैं वो आज इनके साथ आज भी इत्तेहादी हैं, और इस इलेक्शन में बकौल इनको मैंडेट मिला, मुस्तरद वोटों की तादाद जो है वो ज्यादा थी इस जीतने वाले मार्जिन से। चले मान लिया वो जो इनको मैंडेट मिला, उस मैंडेट के बाद के इलेक्ट्रिक जो है वो उस्मा, जो और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी रही 13 साल सिंध में, उससे आप मुतमईन है? देखिए, मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, कतन नहीं हूँ, लेकिन मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये दूसरों पे डाल के फारिग नहीं हो सकते अब बात को। मेरी गुजारिश ये है कि इन्होंने की थी ना कि इलेक्ट्रिक के बारे में बात की थी, गैस के बारे में बात की थी, और उसके बाद फिर इनको नताइज भुगतने पड़े। सो इस तरह से लोगों का मुंह बंद करा के मसाइल हल नहीं हो सकते। आपको याद होना चाहिए, डिफेंस जो एक बड़ी पॉश एरिया में इनको जो है वो बड़ी पजीराई कहा करते थे कि मिली थी। उसके बाद जब वहां पर बारिश हुई और जो मसाइल हुए, वहां पर अलवी साहब के बारे में और उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में कैसे कैसे नारे लगे और क्या क्या बातें हुई, ये मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वाकई सियासी शऊर बहुत है कराची के लोगों के अंदर, और वो टोटल तौर पर मायूस होकर वाडा साहब के हल्के में वॉल चॉकिंग हुई है, हम माफी मांगते हैं आपको वोट देकर। जो इनके अपने हल्कों में फिरदौस साहब हो, हलीम आदिल शेख हो, खुरम शेर जमान हो, मतलब नेम इट कि लंबी लाइन है, ये बेचारे अपने हल्कों में नहीं जा सकते, और ऑफेयर जो है ये और बात करते हैं, ज़ाहिर है यहाँ बैठ के इनको और बात करनी है। तो गेम इज ओवर फॉर देम। ये जितना इन्होंने बेवकूफ बनाना था, वो हवाई किले बनाने थे, लोगों की जितनी उम्मीदें इन्होंने बढ़ाई शेख चिली के ख्वाब दिखा दिखा के, जब वो बात उस्मा साहिबा, मेरे लिए हैरानी की बात इसलिए होती है क्योंकि जिस वक्त आप लोग हुकूमत में थे, मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी, इसी तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाती थी। गेम ओवर होने जा रहा है, आज रात हुकूमत खत्म, सुबह खत्म, वजीर आजम का इस्तीफा आने वाला है, हुकूमत गिरने वाली है, बट वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग ये क्लेम कैसे कर सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं दिसंबर से पहले पहले हुकूमत लिपट जाएगी, आप कह रही हैं कि गेम ओवर हो गया। ये सारी बातें भी मैं करती हूँ आपसे। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हुकूमत पहले जल्द ही है। अब नून लीग की नायब सदर कराची की आमद का जब जिक्र होता है, उनसे एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो बड़ी तादाद में कारकुन इस्तकबाल के लिए पहुंचते हैं। समा से जब उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू किया है तो कह रहे हैं कि कराची में इतनी मोहब्बत मिली है कि अब उम्र भर का रिश्ता उनसे कायम हो गया है कराची वालों से। देखिए जरा मरियम ने क्या कहा। कराची एयरपोर्ट से लेकर मज़ार कायद तक मरियम नवाज का इस्तकबाल लीगी मतवालों का तांता बंदा रहा। शारे फैसल पर कारकुन ऊंट लेकर पहुंच गए। खवातीन कारकुनों की भी बड़ी तादाद थी। मरियम नवाज ने भी कारकुनों की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया और रास्ते में गाड़ी रोककर केक भी काटा। नून लीग की नायब सदर मज़ार कायद पहुंची तो कारकुनान का जत्था गेट खोलकर अंदर घुस आया। मरियम नवाज को मज़ार कायद की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दुआ और फातह-ख्वानी के बाद रवानगी के मौके पर मरियम नवाज ने समा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीदों से बढ़कर कराची में मोहब्बत मिली। नून लीग का बयानिया असूलों पर मबनी है। नहीं, मैं उम्मीद कर नहीं रही, मेरी उम्मीदों को कराची के अवाम ने एक्सीड किया है। एयरपोर्ट से लेके मज़ार कायद जितनी इज्जत, प्यार, शफकत, मोहब्बत मुझे मिली है और जितना मुझे वार्म वेलकम मिला है, मैं तो सारी जिंदगी के लिए कराची से जुड़ गई हूँ। मरियम नवाज की आमद पर कारकुन इतने पुरजोश थे कि हमेशा की तरह उन्हें निकालना चैलेंज बना रहा। अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पर इसी मज़ार कायद पर कुछ ऐसे मनाजिर भी मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ और उसमें मैं चाह रही हूँ कि आप भी ज़रा ये मंजर देख लीजिए। फिर उसके बाद मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आपसे कमेंट लूँगी कि ये जो भी कुछ हुआ है ठीक है, सियासत हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसी पॉलिटिक्स, इस तरह पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देख लीजिए, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया गया है जी जो मज़ार है उसके अहाते के अंदर। उसमें मैं आपसे कमेंट लूँगी इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। मरियम नवाज साहिबा जब मज़ार कायद गई हैं और उसके बाद कैप्टन सफदर, रिटायर्ड कैप्टन सफदर की जानिब से जिस तरह से नारेबाजी वहाँ पर हुई है,
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अब ये फैसला किया है कि इस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। शाहनवाज अली कादरी मेरे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, कौन मुकदमा दर्ज करवाएगा? देखिए, बिल्कुल आज पीडीएमए के जलसे के सिलसिले में मरियम नवाज आज कराची पहुंची थी। सबसे पहले उन्होंने अपने कारकुनान के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। इस हाजिरी के दौरान कैप्टन सत्तर भी उनके हमरा थे। जब ये हाजिरी दी जा रही थी उस वक्त मज़ार के अहाते के अंदर जो है कैप्टन सत्तर ने जो जंगला है उसको फैलाने के बाद वहाँ पर नारेबाजी करवाई और जो कारकुनान थे उनकी जानिब से भी जो है नारेबाजी की गई। सारे वाक़े पर पीटीआई की जानिब से अब ये मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि हम इस वाक़े के खिलाफ जो बेरुमती की गई है मज़ार जो अहाता है उसके खिलाफ जो है ब्रिगेड थाने में आज मुकदमा दर्ज कराएंगे। और पीटीआई के राजा अजहर साहब हैं, वो अब से कुछ देर बाद जो है ब्रिगेड पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे जहां वो वाक़े का मुकदमा दर्ज कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनली अब ये फैसला किया है कि जो भी कुछ हैपनिंग हुई है मज़ार कायद के अहाते में, जिस तरह की बेहुरमती की गई है, नारेबाजी की गई है, उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उज़्मा बुखारी, आप क्या समझती हैं कि जो भी कुछ हुआ है मस्जिद के अहाते के अंदर, माफ़ कीजिएगा, मज़ार के अहाते के अंदर जो भी कुछ हुआ है, नारेबाजी की गई, सियासत की गई, सही है ये? देखो किरण, एक तो ये होना था, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद थी कि अभी तो गुजरावाला के बारे में भी सोचा जा रहा है, वहां पर भी एफआईआर होगी, तो हम जहां जहां निकलेंगे वहां एफआईआर होगी। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं, ढूंढ ले, ना होता तो बेहतर होता। लेकिन वोट को इज्जत दो सुन के, ये हमारा नारा नहीं है, ना ये सियासत है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पहली स्पीच पढ़ लीजिए, उसके अंदर उन्होंने बड़ा क्लियरली जो है वो जो बयान किया था वो वोट को इज्जत दो ही था। ना होता तो बेहतर होता, बाहर होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इसके ऊपर एफआईआर काटनी है, कौन सी दफात लगानी है, मैं तो मशवरा दूंगी आर्टिकल 6 लगाइए, क्योंकि इसके अलावा तो मसला हल नहीं होगा। अभी पीटीआई के वो कह रहे हैं वो जाएंगे, उसके बाद ये मुकर जाएंगे, ये हमारा बंदा ही नहीं है, ये हमारा मेंबर ही नहीं है, और ये नहीं है, वो नहीं है। तो शौक से लगाएं, हमें पता है ये बहाने ढूंढ रहे हैं एफआईआर काटने के। कोई उसमें आप खुद कह रही हैं कि ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये बाहर होना चाहिए था। तो अगर आपको इस बात का अंदाजा है कि जहां जहां आप लोग जाएंगे एफआईआर होंगी, मौके ढूंढे जाएंगे, तो ये तो एक बड़ी ऐसी चीज है ना कि जिससे शायद पाकिस्तानी आवाम को भी तकलीफ हो सकती है इसको देखकर कि ये हो क्या रहा है। एटलीस्ट मज़ार की हुर्मत का तो ख्याल रखा जाता। अब मोहतात नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। देखो किरण, ये नारा तो अब हर जगह लगेगा, ये पार्लियामेंट के अंदर भी लग चुका है, ये हर जगह लगेगा। इस नारे से जिसको तकलीफ होती है, मुझे समझ नहीं आती कि इस नारे से तकलीफ क्यों होती है। क्या वोट को इज्जत नहीं मिलनी चाहिए? क्या जो है वो सिविलियन बालादस्ती नहीं होनी चाहिए? अगर किसी को इस वोट से को इज्जत दो कि उससे नारे से तकलीफ होती है, तो उसकी तकलीफ का तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन ये नारा हर जगह लगेगा। मैं ये कह रही हूँ कि प्रेमिसेस के अलावा अगर ये बाहर लगता तो ज्यादा अच्छा होता। अंदर जो है वो जाहिर है इसको एक इशू बना के एक नामुनासिब जो है वो रंग देने की कोशिश की जाएगी, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, जो मर्जी कर लें, या मैं फांसी पर उज़्मा, वैसे ये भी हो सकता है कि जैसे आप खुद इस चीज को बड़े खुले दिल से मान रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए था अहाते के अंदर, ये बाहर जाकर हो जाता, तो क्या ये अच्छा हो कि एक ट्वीट इस पर मरियम साहिबा कर दें कि जी जो भी कुछ हुआ ठीक है वो हो गया, लेकिन उसके बाद अब आइंदा इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है। बहरहाल अब ये हो सकती है किरण, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसका फिर प्रॉब्लम है ना, फिर उसको ट्विस्ट है, भाग गए, डर गए, फलाना हो गया। ये एफआईआर काट ले, ये पहले अपना शौक पूरा कर ले, उसके बाद जो है वो हमें जो बेहतर लगेगा हम वो कर लेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है किरण कि आज कराची के अंदर जहां पर चले, फिरदौस साहब की अगर मैं बात मान भी लूं कि जी वो किराए के लोग ला रहे हैं, यहाँ से ला रहे हैं, वहां से ला रहे हैं, ये इनका अपने कराची के जलसे याद है इनको, जो आखिरी जलसा था जिससे इनको भागना पड़ा इमरान खान समेत, जो है वो अपने पता नहीं कौन सी ग्राउंड से, और वहां पर हम तो किराए के लोग नहीं लाए, वो 6 सितंबर का जलसा था। बिल्कुल वो 6 सितंबर का जलसा था, लेकिन उससे पहले के उस्मा कराची के जलसे रिस्पांस मिला है मरियम नवाज को, और पीएमएलएन को लोग अब एक सीरियस ऑल्टरनेट समझ रहे हैं कराची के अंदर। ये हमारे लिए बहुत खुशाइंद है और बहुत काबिले तसल्ली है, इसलिए इस पे भी एक एफआईआर और होनी चाहिए। ठीक है अली नवाज साहब, मैं आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। अली नवाज साहब, सर हो रहा है कराची में दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, लग रहा है आपको कि जी अब जो हासिल करने निकली है पीडीएम मुत्तहिदा ऑपोजिशन, ये कामयाब हो जाएगी सर? अच्छा, पहले तो किरण, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स। आपने मेहरबानी, आपने मुझे ले लिया। सर मैं इसके लिए आपसे माजरत खा भी हूँ, क्योंकि कमर्शियल्स भी हैं और सारे पॉलिटिशियंस भी हैं, आप भी हैं, मेरे लिए बहुत मोहतरम है सर। बात का आगाज कीजिए।
नहीं इट्स ऑल राइट, बट वो पहले से चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। वो पहला शो तो नहीं। खैर वॉट एवर, अपने बात ख़त्म कर दी, मैंने भी ख़त्म कर दी। अभी उज़मा की बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं ये नहीं कह रहा मैं छोड़ दें नून, छोड़ दें पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान है तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस जगह ये गई थी वो कायद-ए-आज़म का मज़ार था। कायद-ए-आज़म के मज़ार में उन्होंने कहा कि ये तो कायद-ए-आज़म का नारा था। कायद-ए-आज़म का नारा बिल्कुल होगा जी। कायद-ए-आज़म का नारा कब था? खैर उनको अगर 14 नुकात पढ़े हों कायद-ए-आज़म के, अगर उनको पता हो दो कौमी नज़रिया क्या है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने 1863 में दिया था, और उसके बाद 14 नुकात में क्या कहा था कायद-ए-आज़म ने और किसके ख़िलाफ़ कहा था, क्या वो जो वक्त की बात कर रही हैं उस वक्त क्या कायद-ए-आज़म एक आज़ाद मुल्क के अंदर बैठे हुए थे, आज़ाद मुल्क के अंदर तहरीक चला रहे थे? कायद-ए-आज़म क्या कर रहे थे? कायद-ए-आज़म तो कलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। 14 नुकात में और दो कौमी नज़रिए में वो क्या कह रहे थे कि हमारे जो मुसलमानों के वोट को तशख़्ख़ुस दो, हमें अलग मानो, हम दो अलग कौमें हैं, हमें दो अलग मुल्क चाहिए। ये तो बिल्कुल बात थी। ये जो इन्होंने आज जो स्टेटस है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है? क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक आज़ाद मुल्क काउंट नहीं होता? ये किससे आज़ादी मांग रहे हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं? बात करने का मकसद है, गलत हो जाता है उस पर एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए, मुतवातर उस पर कायम नहीं रहना चाहिए। यही अक्लमंद और बेवकूफ़ में फ़र्क होता है कि अक्लमंद आदमी एक दफ़ा काम करता है, उसका नतीजा अपनी मतलब का नहीं, अगर उसकी मर्ज़ी का नहीं आता तो वो उसे चेंज कर लेता है, और बेवकूफ़ आदमी बार बार एक काम करता है और उसका नतीजा सेम मांगता है। तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा आपने कहा भाई करें जल्द से यार, हमें क्या मसला है, ये रोए मत, FIR हो जाएगी, ये हो जाएगा। किरण, मैं आपके सामने बैठा हूँ, 36 FIR हुई हैं मेरे ऊपर। फैसलाबाद में इन्होंने हमारे एक लड़के को शहीद किया, सेम डे इस्लामाबाद में 5 FIR हुई। भाई आप देखें मसला क्या है, इनके लिए FIR बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों? ये पार्टी इस तरह है ना, ये पार्टी ग्रास रूट लेवल की पार्टी तो है नहीं, ये वाहिद पार्टी है जो पहले इक़्तिदार में आई और उसके बाद इन्होंने पार्टी बनाई, और इसलिए तो ये खौफजदा हो जाते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं। वोट को इज्जत देते देते मुशर्रफ से NRO ले लेते हैं, वोट को इज्जत देते देते आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का वोट दे देते हैं, वोट को इज्जत देते देते अपना फैटफ के ऊपर जो पाकिस्तान के कितना ज़रूरी था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आना था उसने, उस पर इनकार कर देते हैं। तो ये चीज़ें छोड़ें, हमने आगे चलना है। इनकी बात है कि जलसा करना है, बिल्कुल करें। अगर आप किस लिए जलसा कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में मिस गवर्नेंस है, 18वीं तरमीम आप दोनों ने मिल के की हुई है। सिंध के अंदर क्या जो रूल चल रहा है, जो मिस गवर्नेंस है, जो 13वां साल है उनका इस वक्त पाकिस्तान में सिंध पे हुकूमत करते हुए, जिसमें 5 साल वो फेडरल में भी रहे, क्या सिर्फ कराची को ले लें? जो अभी बजट आया है, जो ADB आई है कराची पे सिंध के लिए, आप किरण को आपको पता है उसमें कोई नया प्रोजेक्ट नहीं रखा गया कराची के लिए, कोई नए पैसे मुतय्यन नहीं किया कराची के लिए। अर्बन सेंटर्स को जिस तरह डील किया जाता है सिंध के, कराची में पानी नहीं है, कराची का कचरा नहीं उठता, कराची में इंक्रोचमेंट है, कराची में थोड़ी सी बारिश से फ्लडिंग हो जाती है, लोग मर जाते हैं, बिजली का मसला, गंदुमा चोरी, मतलब ये सारी चीजें हैं कि नहीं है? और 18वीं तरमीम के बाद आप जो एग्रीकल्चर है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। एहतजाज हो रहा है, ये जलसे इसीलिए हो रहे हैं सर। लेकिन फिलहाल आप दोनों की गुफ्तगू से जैसे उस्मा ने कहा कि मुझे अली की कुछ कंफ्यूजन दूर करनी है मेरे प्यारे भाई। अब मुझे ये बात बताएं, या तो ये कि मिस गवर्नेंस के खिलाफ निकले, मैं दोनों से बात करना चाहती हूँ मेरे प्यारे भाई। जब पाकिस्तान बन चुका था और उसके अंदर उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात की थी, उन्होंने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की थी। मैं उस तकरीर की बात कर रही हूँ, हमेशा की तरह यहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है, यहाँ पर भी फिर चेंज कर लिया। उसमें देखिए ये क्लिप चला दें जो नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा था वो गद्दार है, ये इसी तरह मुकर जाती हैं। ठीक है सर, क्योंकि मैं आप मुकर रहे हैं, आपको तो बात की समझ ही नहीं आती, मैं आपसे क्या कहूँ। मैं बात की और कर रही हूँ, आप बात की और कर रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ उस्मा समझ आए, जो लोग इस वक्त बैठ के ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनको समझ आए कि आखिर दोनों पार्टीज, दो हुकूमत और ऑपोजिशन चाहते क्या हैं। अली हैदर साहब क्योंकि साथ मौजूद हैं, वो इस पर तज्जिया बहुत अच्छा कर सकेंगे। हैदर साहब, अब ये थोड़ा सा ना सिचुएशन आगे बढ़ी है और अब ये FIR की सियासत हो गई है। एक पार्टी के वो इस चीज के लिए तैयार है कि FIR तो हम पर होनी है, दूसरी पार्टी कह रही है कि FIR इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो सर अब मामला थोड़ा और आगे बढ़ा है, ये FIR की तरफ चले गया है। मैं तो कह रही हूँ आर्टिकल 6 लगाएं, हमें देखें, मेरे ख्याल से ये बहुत अफसोस की बात है, मेरे ख्याल से बहुत अफसोस की बात है कि सियासत में जो है
वो इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है कि हर बात पे FIR कटवाने की बात की जाती है। मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी भी है ये, और गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच है। किसी का रास्ता, किसी का सियासी रास्ता FIR काट के रोकें, चाहे कोई भी हो। ये बात पहली हुकूमत नहीं है जो इस तरह सोचती है। सारी हुकूमतों ने अपने वक्त में ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जो कि गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच है। आपने जिस इंसिडेंट की बात, मेरे ख्याल से अज़मा बुखारी साहिबा ने जिस तरह बताया कि बेहतर होता कि ये बाहर हो जाता सब कुछ, लेकिन जस्ट बिकॉज ये बाहर नहीं हुआ और अंदर हो गया तो ये मतलब नहीं कि FIR कटना शुरू हो जाएं इस पे अब। तो मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट को जिस तरह अज़मा बुखारी ने कहा कि इस तरह बस लेना चाहिए कि मुनासिब ज्यादा होता अगर बाहर हो जाता, लेकिन अब आगे बढ़े और असल इश्यूज की बात करें। जलसे के इश्यूज हैं, APC के एजेंडा के इश्यूज हैं, आगे से हुकूमत की अगर तनकीद है तो वो भी इश्यूज हैं, उन पे बात होनी चाहिए और ना कि हम इस चीज पे लगे रहें। अब एक बात कर दी उस्मा बुखारी ने, बिल्कुल सही कहा कि बेहतर होता, मुनासिब ज्यादा होता, लेकिन ये सियासी इशू थोड़ी है कि जिसपे हम लेके या लीगल इशू थोड़ी है। हैदर जरा गाइड FIR कौन सी दफात लगेंगी इससे? FIR में आर्टिकल 6 ही लगेगा ना, इसके अलावा और कौन सी दफात लग सकती है इसके ऊपर? मुझे तो समझा दें जरा, मैं भी वकील हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन सी दफात लगाएंगे। आर्टिकल 6 लगाएं डायरेक्टली। अज़मा आप भी इतना जज्बाती ना हो, या आर्टिकल 6 का इस्तेमाल और ये अल्फाज भी नहीं इस तरह इस्तेमाल हम होने इस चाहिए। मुल्क में चूंकि वोट को इज्जत मांग रहे हैं, हम गद्दार हैं। लगाएं, हम सब कुछ बाजमात फांसी दें, जेलों में डाल दें। ये एक और अल्फाज है, ये एक और अल्फाज है, ये एक और अल्फाज है जो गैर सियासी, गैर जमहूरी, गैर आईनी बात है कि किसी की सियासत को रोकने के लिए आप गद्दार दें। गद्दार के सर्टिफिकेट बांटना बहुत पुराना अमल है, बहुत गैर जमहूरी, गैर सियासी, गैर इखलाकी और बिल्कुल बदतरीन अमल है कि किसी को आप अपने ही पाकिस्तानी भाई या बहन को आप गद्दार का, ये आपका काम नहीं है किसी को गद्दार कहना। अच्छा, ये सियासी बात मैं इस चीज पर, मैं इस बात पर ना अली साहब का कमेंट ले लेती हूँ कि ये जो बात आगे बढ़ी है, अब FIR की तरफ बात चली गई है, PTI फैसला कर रही है कि FIR दर्ज करवाई जाएगी, ये बेहुरमती यहाँ पर मजार की हुई है। तो सर अगेन वही वाली बात कि क्या अब आप ये समझते हैं कि इस इंसिडेंट पर एक बेहुरमती हो गई, नारे लग गए, जहां पर ये पार्टी के दीगर रहनुमा इस बात को मान रहे हैं, अब इस चीज को सेकंड कर रहे हैं कि जी हाँ ये चीज यहाँ पर अंदर नहीं बाहर हो जाती, उसके बाद FIR तक बात जानी चाहिए? सर ये हैदर साहब ने जो बात की है, हैदर साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक बात की है, और हैदर जो कह रहा है कि बिल्कुल इस पे कोई FIR नहीं होनी चाहिए। भाई देखें, इसका फैसला ना FIRs में होगा, ना इसका फैसला अदालतों ने करना है, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। पाकिस्तानी अवाम देख रही है, पाकिस्तानी अवाम सबकी हिस्ट्री भी जानती है, पाकिस्तान की अवाम ने सबको वोट भी दिए हुए हैं, पाकिस्तान की अवाम ये भी देख रही है सब पाकिस्तान के इन हालात में, और पाकिस्तान की अवाम ये भी देख रही है कौन किस मकसद के तहत क्या क्या कर रहा है। इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है, ना कि FIRs ने, ना कि अदालतों ने। और इस चीज को बिल्कुल हैदर ने ठीक कहा, ये हमारा काम ही नहीं है किसी को कहना कि ये गद्दार और किसी को कहना कि नहीं है, और ये पाकिस्तान में होता रहा है। आपकी सहाफत में नजम सेठी के ऊपर किसने केस किया था, इफ यू रिमेंबर? किसने एयरवाई के पूरे ग्रुप के ऊपर बगावत के केस किए थे? किसने? अब छोड़े इन बातों को, हम उन लोगों में से नहीं है। हम ये चाहते हैं, ये इनका राइट है, हम कहते हैं इनका राइट है, जलसे करने पूरे पाकिस्तान में करें। हम तो खुश हैं, हम तो सिंगल पार्टी थे किरण, हमने तो पूरे पाकिस्तान में पिछले 22 साल में जलसे किए, हमने पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की, हमने पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन किया, हमने पूरे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जलसे किए। इनको तो एक जलसा करने के लिए 11 पार्टीज चाहिए, तो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है। जाए लोग सुने, उनको बिल्कुल देखें कि पाकिस्तान के हालात क्या है, इनका बयानिया क्या है, ये किसको गद्दार कह रहे हैं, हम लोग किसको गद्दार समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये लोगों ने फैसला करना। ठीक है अली साहब, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उस्मा साहिबा, आज नवाज शरीफ साहब को नहीं सुन सकेंगे लोग, पीपल्स पार्टी की जानिब से इनवाइट नहीं किया गया, या फिर बिलावल के स्टेटमेंट आपको याद होंगे जिस तरह की बात नवाज शरीफ साहब की जानिब से की गई परसों के जलसे में, उसके बाद उन्होंने इस बात पर अफसोस का भी इजहार किया, और फिर आज इन्वाइट ही नहीं भेजा गया नवाज शरीफ साहब को कि आज के जलसे से वो खिताब करें। नहीं किरण, ये आपको मेरा ख्याल है कुछ कंफ्यूजन है। ये राना साहब बता के गए मुझे। जी मैं गुजारिश कर देती हूँ, मियाँ साहब की तबीयत अच्छी नहीं है, उनके गले में खराश है और कुछ प्रॉब्लम है, और ये फैसला गुजरांवाला के जो जलसा है उसकी रात को ही हो गया था कि अगर उनकी तबीयत दुरुस्त हुई तो वो खिताब फरमाएंगे, वरना नहीं फरमाएंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है
कि बिलावल साहब की जो मुझे अभी तक मैंने मुख्तलिफ पीटीआई के मेंबर्स को सुना है, वो कह रहे हैं कि ये बात ऐसे नहीं की गई, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ रही है। ये जाहिर है बेहतर बिलावल ने होगा तो कि मजम्मत की है इस पीपल्स बात पार्टी की। आपने अगर वो बिलावल वाली नहीं चीज सुनी तो मैं आपको दिखा दूं। कर दे। वो देखिए पीपल्स पार्टी ने अपनी अपनी उन्होंने बताना है, वो क्लैरिफाई कर दे, ज्यादा बेहतर है। हम अपने बात पर कायम हैं। हम समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो देखिए ये जो अभी बात हो रही थी कि जी वो सिंध में ये है, सिंध में वो है, मुझे ये बताइए कि क्या पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं? क्या केपीके के अंदर गंदम जो है लोगों को फ्री मिल रही है ज़रई मुल्क होने के बावजूद? आज ये आलम है कि हम चीनी भी बाहर से मंगा रहे हैं, हम आटा भी बाहर से मंगा रहे हैं। हमने अभी 3 महीने पहले क्रॉप काटी है अपने मुल्क के अंदर और 3 महीने के अंदर ये आलम है। हमारा वजीर कहता खड़ा होकर असेंबली में, मुझे नहीं पता गंदम कहाँ गई। उसके बाद इनका गिरेबान ना पकड़े, इनसे ना पूछे कि भाई तुम आ तो गए थे, लेकिन ये क्या? आपकी बात के जवाब सीएम सिंध ने दिया है, मैं जरा वो सुनवा देती हूँ। कीजिएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जलसागाह के दौरे पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। वज़ीर साहब आप कह रहे हैं, एक मिनट, वज़ीर साहब आप कह रहे हैं कि चलो निकलो, जाओ, जान छोड़ो, हम खुद चला के दिखाएंगे। अगर ये ऐसे नहीं निकलते तो फिर क्या रास्ता है आपके पास? अरे भाई अवाम की ताकत इनको निकालेगी, अवाम की ताकत आप देख रहे हैं, हम नहीं निकालेंगे। ये अवाम इस मुल्क की इनको धक्के देके निकालेगी और ये बहुत साफ जाहिर है जिस तरीके के जज्बात लोगों में है। और किसी आईनी इदारे को, किसी को इस सियासत में इस तरीके से घसीटना गलत है। उस्मा आपने सुना, किसी आईनी इदारे को नहीं घसीटेंगे और अवाम की ताकत इन हुक्मरानों को निकालेगी। और सवाल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि कैसे निकालेंगे। बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि किसी आईनी इदारे को नहीं घसीटेंगे हम। देखो वो उन्होंने हुकूमत के लिए कहा कि इदारों को मत घसीटे सियासत के अंदर, उनको मत लाए सियासत के अंदर। देखिए अगर ये जो पूरे इलेक्शन के लिए सिलेक्टेड इस रजीम को सजाने के लिए अगर ये सब ना हुआ होता, आज गाली एक को नहीं पड़ रही है, आज बद्दुआएं एक फरीक को नहीं मिल रही हैं, दूसरे फरीक को भी मिल रही है। और ये इस पे हमें खुशी नहीं है, इस पे हमें तकलीफ है कि पाकिस्तान को हम कहाँ ले आए। हमारे और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें जो जिसका काम है वो करना चाहिए। और दुरुस्त कह रहे हैं वो, अवाम की ताकत ही होती है, अवाम के लिए हुकूमतें बनती हैं। अगर दो ही तरीके हैं, या ये अवाम के खिलाफ खड़े हो जाएं और या ये अवाम के लिए जो है वो अपने आप को बहुत ये समझते हैं ना, वो कल मुंह पे हाथ मार मार के अपोजिशन को धमकियां दे रहे थे। काश ऐसी धमकी मोदी को दे दी होती, काश कश्मीर जब चला गया था खामोश होकर खड़े होने की बजाय जो है ऐसी धमकियां उसको दे लेते। यही सारे सवालात अभी असद उमर साहब ने किया है। असद उमर साहब ने यही सारे सवालात किए हैं कि आप अपने आर्मी चीफ का नाम ले लेते हैं, लेकिन आपसे वहां के जो लोग हैं, जो गद्दार हैं, जो मुल्क के अंदर आए हुए हैं, उनका नाम नवाज शरीफ साहब नहीं लेते हैं। हर जगह लिया है, यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने पता नहीं तकरीरें किस स्टेट ऑफ माइंड में सुनी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कुर्सियां थी तो थी नहीं हमारे जलसे में। वो कुर्सियां हमने लगाई थी, कुर्सियां पता नहीं कहाँ गई। तो वहां पर कोई कुर्सी का नामो निशान नहीं थे, ये कुर्सियां गिन रहे थे। इससे इनके ज़हनी हालत का अंदाजा लगाइए। दूसरी बात यह है कि वहां पर तकरीरों में, हर तकरीर में कश्मीर की बात हुई, हर तकरीर में कुलभूषण की बात हुई। देखिए कुलभूषण की बात करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। कुलभूषण के लिए ये मरे जा रहे हैं, उसको कानूनी मुआवनत देने के लिए, उसको फैसिलिटेट भी करने के लिए वो और तो किसी हुकूमत ने नहीं किया था। तो कश्मीर की बात भी हर तकरीर में हुई है, पता नहीं, लेकिन इनके अब अल्लाह ने इनकी आंखें और पैनों में सुमुन बुकमुन उम्मीन शायद जिन्हीं लोगों के लिए कहा हुआ है, उनको नहीं समझ आता, नहीं नजर आता। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि कोई नया प्रोजेक्ट इन्होंने कौन सा लगाया है? 2.5 साल आधी निस्फ जो है वो इनका मियाद जो है वो पूरी हो गई है। पहले साल इंसान प्लानिंग करता है, दूसरे साल इम्प्लीमेंटेशन करता है, तीसरे और चौथे साल में जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट होने के करीब आते हैं। और आप जो है वो मुझे ये बताइए, हमारी तख्तियां लगा उतार कर अपनी तख्तियां लगाने के अलावा इन आम आदमी के लिए किया क्या है? जो आम आदमी की जरूरियात थी वो भी उनसे छीन ली है। ये तो रोना है। अद्वियात अली नवाज साहब, ऑपोजिशन की सारी बातें आपके लिए गलत हो सकती हैं, हर बात गलत हो सकती है जी, हर बात ऑपोजिशन की गलत हो सकती है, लेकिन सर 2.5 साल आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या रही है? आप लोग तो बड़ी तैयार टीम आई थी ना कि आते ही सब कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, लेकिन 2.5 साल बाद सर अवाम की भी तो यही चीखें हैं। देखिए हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, महंगाई हुई है और महंगाई के बाकी हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, जो हमारे लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, उनको बहुत सारे मसले हो रहे हैं और हम उसकी रीजनिंग भी बता रहे हैं आपको। जैसे अभी उज़मा बहन कह रही थी कि महंगाई हुई है और आटे का इशू है, तो उज़मा बहन अगर थोड़ा पढ़ लेती तो पता चलता कि ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है। हर
सूबे ने अपनी प्रोक्योरमेंट खुद करनी होती है। पंजाब ने अपनी प्रोक्योरमेंट कर ली, पंजाब अपनी गंदम रिलीज़ कर रहा है। 16 अक्टूबर को आके सिंध गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब अपनी वो रिलीज़ करेगा गंदम को। गंदम शॉर्ट होती है, कराची अगर गंदम नहीं है, सिंध उसको रिलीज़ नहीं कर रहा तो वो पंजाब से जाएगी सिंध के अंदर, और जब सिंध के अंदर जाएगी और इधर शॉर्टेज होगी, डिमांड सप्लाई में मसला आएगा और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। ये बहुत सारी वजूहात है। अब देखें हमने क्या किया। हम जब आए तो हमारा फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा था इस मुल्क को। अब थोड़ी सी किरण 2 मिनट देना है आपने। फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा था और ये कह रहे थे हम 5.8% पे ग्रोथ रेट लेके चले गए। 198 इदारे हम हर रोज हर जगह इनसे पूछते हैं, अगर 5.8% ग्रोथ रेट चल रहा था तो जो स्टेट एंटिटीज हैं उनको तो प्रॉफिट में होना चाहिए था। 198 के 198 इदारे पाकिस्तान के लॉस में चल रहे थे, चाहे वो बिजली है, चाहे रेलवे है, चाहे डाक है, चाहे कोई आप उठा के देख लें, सारे के सारे अरबों रुपए में डेट पे चल रहे थे और ये कह रहे थे हम 5.8% ग्रोथ। चले फिर भी मान लिया भाई ये ग्रोथ पे चल रहे थे। तो फिर जैसी हमारी हुकूमत आई, मुफ्ता इस्माइल को उठा के देख लें, इसहाक डार को उठा के दे लें, अरस्तु एहसन इकबाल साहब को, आपको IMF जाना पड़ेगा। आपको IMF कब जाते हैं? आप उस वक्त IMF जाते हैं जो आपकी फॉरेन लाइबिलिटीज है, आपको पे करने के लिए आपके पास फॉरेन रिजर्व मौजूद ना हो। हमारे ऊपर मसला क्या, 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए, 40 अरब का ट्रेड डेफिसिट छोड़ गए, वो पाकिस्तानी रुपये को ओवर वैल्यू रखा, 25 अरब डॉलर के कर्जे लेके मार्केट में फेंके, तो हमने पाकिस्तान को सर वो वाले पैसे वो भी वापस आ सकते थे। सर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे आप लोगों के नारे थे, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम इस वक्त आपके अपने नारे, अपनी बातें बने हुए। बात आपने कंप्लीट होने देनी है तो आसानी हो जाएगी। बहुत अहम खबर भी है, वो मैं आपसे भी उस पर कमेंट लूंगी, लेकिन जरा मुझे वो नाज़रीन को ये पहुंचाने दीजिए। जलसे से पहले नाज़रीन हो रही है मुलाकातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब बिलावल हाउस पहुंचे, अब आगे क्या प्लान करने जा रहे हैं, ऑपोजिशन रहनुमाओं का प्लान क्या है। संजय साधवानी मेरे साथ मौजूद है, उन्हें कुछ पता चल सका या नहीं? संजय, क्या इस मीटिंग में कोई बात हुई है, कुछ पता चला है? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुंच गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है। जो आज का जलसा है उस पर क्या बयानिया होगा उस पर मुशावरत की है। अब से कुछ देर के बाद जो है वो मरियम नवाज बिलावल हाउस पहुंचेंगी। तीनों रहनुमा अब जो है वो इकट्ठे जलसे में आएंगे। प्लानिंग पहले तब्दील था, पहले बिलावल भुट्टो को जलसा का आना था, लेकिन अब जो है वो ये प्लानिंग चेंज हुई है। मौलाना फजलुर रहमान बिलावल हाउस पहुंचे हैं। आज अब से कुछ देर के बाद नवाज शरीफ भी बिलावल हाउस पहुंचेंगी, जिसके बाद ये तीनों जो क्यादीन है वो जलसा का इकट्ठे आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। सबसे पहले खिताब कौन करेगा संजय, ये पता चला है इन तीनों में से? पहला जो खिताब है जो मेजबान है बिलावल भुट्टो जरदारी उनका होगा, जबकि दूसरा खिताब इन तीनों में से मरियम नवाज शरीफ का होगा और जो सदारती खिताब है वो मौलाना फजलुर रहमान का होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। संजय साधवानी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हैदर साहब, मैं वापस आती हूँ ब्रेक के बाद, फिर इंशाल्लाह आपसे मैं बात करती हूँ फिर से ब्रेक के बाद।